नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनीता बरगुतिया आपका फिर से वेलकम करती हूँ केमिस्ट्री की नई क्लास में। हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। तो हम पढ़ रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में बच्चों हमने ये डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि आपको पिछली क्लास का फिर थोड़ा रिवाइज हो जाए। हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने बात की थी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की हमने बात की थी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे पास, अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑल डायरेक्शंस में होते हैं। अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करें, ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है और इसको हम निकोल प्रिज्म से, यानी क्वार्ट्ज का ये प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, अगर हम इसको पास करें तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं जो ऑल डायरेक्शंस में है वो फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर होने के बाद हमें सिर्फ सिंगल प्लेन में जो है वाइब्रेशन प्राप्त होता है। इस तरह की जो लाइट हमें ऑब्टेन्ड होती है उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की थी कि अगर इस लाइट को हम किसी ऑर्गेनिक सैंपल के सॉल्यूशन में पास करें, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें यहाँ पे आपका कंपाउंड है, इस सैंपल ट्यूब में, ये सैंपल ट्यूब है जिसमें आपका कंपाउंड प्रेजेंट। फिर इस लाइट को जब आप पास करोगे तो आपको, जब आप इसको देखोगे तो हो सकता है ये लाइट इस तरह की थी ओरिजिनली, तो ये लाइट कुछ इस तरह से हो जाए या ये लाइट इस तरह से हो जाए। यानी अगर ओरिजिनल जो एंगल था इस लाइट का इस तरह से था तो हो सकता है ये थीटा एंगल पे लेफ्ट साइड रोटेट हो जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, या थीटा एंगल से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, यानी थीटा एंगल से रोटेट हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज अपने पास है। तो अगर ये जो लाइट है, अगर ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाती है तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी, यानी -B इसको हम शो करते हैं। और जो लिवोरोटेटरी यानी जो ये शब्द है वो एक लैटिन वर्ड लिवो से लिया गया है, LEAVO, और इस लिवो का अर्थ होता है लेफ्ट। यानी अगर जो PPL लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है जो हमें एक प्लेन में प्राप्त हुई है, अगर उसको जो उसका डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चला जाए, यानी थीटा एंगल से वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे लिवोरोटेटरी, या माइनस से भी हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये लैटिन वर्ड लिवो से यानी लेफ्ट से लिया गया है। इसी तरह से अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड में रोटेट हो जाए तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी प्लस। और ये जो है लैटिन वर्ड डेक्स्टर से लिया गया है, मतलब राइट। डेक्स्टर से लिया गया है, इसका मतलब होता है राइट। तो हमारे पास दो ये पॉसिबिलिटीज बनती है, लिवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी डेक्स्टर। ठीक है। तो हम ये प्लेन पोलराइज लाइट को दो तरह से व्यू कर सकते हैं, यानी कोई भी जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है
वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है और इसके थीटा एंगल से हम ये पता कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन ये आती है कि हम अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उसको अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू उसमें पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसको प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा ही करेगा। लेकिन हमारे पास एक मिक्सचर ऐसा भी है, उसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। अब बच्चों ये जो टर्म है ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। रेसिमिक मिक्सचर में दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट है, यानी जो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है लीवो कंपोनेंट और एक है हमारे पास डेक्स्ट्रो कंपोनेंट। हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, लीवो कंपोनेंट एंड डेक्स्ट्रो कंपोनेंट। जो लीवो कंपोनेंट है वो जो प्लेन पोलराइज लाइट को हमने देखा था वो थीटा एंगल से लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, और डेक्स्ट्रो कंपोनेंट है वो उसको थीटा एंगल से राइट में रोटेट कर रहा है। तो रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें जितना ये लीवो कंपोनेंट इसको लेफ्ट में रोटेट करेगा, उतना ही डेक्स्ट्रो कंपोनेंट उसको उतना ही राइट में रोटेट कर देगा। जो टोटल जो रोटेशन है वो हमें जीरो प्राप्त होगा, कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन। तो इस तरह का मिक्सचर जो आपस में जो टू कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हमें कॉम्पोजिशन में मिले, इक्वल मात्रा में मिले, ऐसे हम मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर में हमें जो ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन हमें जीरो प्राप्त होता है। उसके बाद ये हम इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो मैं टॉपिक ले रही हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो चीज़ों की बात की थी। एक हमने बात की थी कायरल सेंटर की, और एक हमने बात की थी सिमेट्री एलिमेंट्स की। तो हमने ये देखा था बच्चों कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें मिनिमम 1 कायरल सेंटर तो होना ही चाहिए, कायरल कार्बन, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, या फिर सिमेट्री एलिमेंट उसमें एब्सेंट होने चाहिए। तो हमने किस तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की थी। एक हमने बात की थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक हमने बात की थी सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक हमने बात की थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, कायरल सेंटर के बारे में हम काफी डिस्कशन कर चुके थे। आज हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ एब्सेंट होने चाहिए, तभी है जो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हमारे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है, ऑप्टिकली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना है, तो उसके लिए कंपाउंड को सिमेट्री एलिमेंट उसमें एब्सेंट होना चाहिए। मतलब इसमें एक भी तीनों अगर उसमें प्रेजेंट हो गए तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इनमें से कोई अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो जाता है तो भी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इनमें से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उस कंपाउंड में नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक करके आज इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आज अभी जो डिस्कस करूंगी वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन ये देती हूँ कि एक ऐसा कोई भी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल, ग्रुप या एटम को 2 इक्वल हाफ्स में काट दे और जो 2 इक्वल हाफ्स कटे हुए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, तो उस तरह के प्लेन को कहेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी किसी भी एक ग्रुप या एटम को 2 इक्वल हाफ्स में इस तरह काटना कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों और दोनों में एक काटने के वक्त एक तरह की सिमेट्री बरकरार रहे। जैसे कि मेरे पास ये एक ऑरेंज है, ये बॉल है और मैं इसको बीच से काटने वाली हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये बॉल है या मैं ऑरेंज कह सकती हूँ उसको, और मैं इसको एक चाकू से काट रही हूँ। मैंने इसको बीच से इस तरह से चाकू से काट दिया। चाकू से काटने के बाद मैं ये देखती हूँ कि ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। तो अगर मैं इसके बीच में एक प्लेन इस तरह से लगाऊं, मतलब मैंने अगर ये काटा है, मैंने एक प्लेन लिया और इस प्लेन की वजह से इसको इस तरह से काट दिया और ये प्लेन यहाँ पे बरकरार है, तो क्या ये दोनों जो इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? बिल्कुल, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो इस तरह का प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में काट दे, उस तरह को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसा प्लेन जो सिमेट्री बरकरार रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल या उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे बीच से एक प्लेन पास हो रहा है, तो ये जो प्लेन जो पास हो रहा है मेरे बीच से, तो वो मेरे लेफ्ट साइड को और राइट साइड को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और जो दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, यानी इक्वल जो है ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के। तो इस तरह के प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं ये मेरे पास एक एप्पल है और इस एप्पल के बीच से मैं एक प्लेन पास कर रही हूँ। इस तरह से प्लेन ये इसको काट रहा है। जैसे इस प्लेन ने इसको काटा, इसके 2 डिवाइड हो गए 2 हाफ्स, और जो 2 हाफ्स हैं क्या वो बिल्कुल सिमिलर है? जी हाँ, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस तरह का जो प्लेन जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे किसी ऑब्जेक्ट को जो मिरर इमेजेस हो एक दूसरे की, इस तरह को प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों हम इसकी बात करें आगे, तो हम इस प्लेन को किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास, अगर हमने इस प्लेन को ऊपर से नीचे की ओर लगाया है, हमने इस प्लेन को ऊपर से नीचे की ओर लगाया है, तो ये वर्टिकली हमने इस प्लेन को लगाया है, तो इस प्लेन को हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये वर्टिकली हमने इसको जो है ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है वर्टिकल प्लेन से काटते हुए। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है और मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगा रही हूँ, हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगा रही हूँ, यानी मैंने हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे काटा है जिसकी वजह से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह के प्लेन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको ये डायगोनल फॉर्म में इस तरह रहता और मैं इसको टेढ़ा काटती इस तरह से, तो अगर ये डायगोनली इसको काट देता तो इस तरह के प्लेन को हम कहते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से हम 3 टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री को स्टडी कर सकते हैं। एक है हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक हमारे पास है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब हम कुछ इससे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए।
बच्चों सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैं ले रही हूँ एक सर्कल, मैं ले रही हूँ एक सर्कल। ठीक है बच्चों, अभी देख सकते हैं कि आप एक सर्कल है। अब इसमें से आप कोई भी किसी भी तरह से प्लेन पास करें, चाहे आप वो वर्टिकल प्लेन पास करें, चाहे आप वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पास करें, या चाहे आप वो डायगोनल प्लेन पास करें। आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से अगर हम इस सर्कल को काटें तो ये इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, यानी इसमें 3 जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ये देख सकते हैं। सेकंड जो है मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक ट्रायंगल का, यानी साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन का अगर हम एग्जांपल लें सबसे पहले, तो देखते हैं कि अगर हम इसके बीच से कोई प्लेन पास करें, कोई पास से करें, तो जितनी दूर ये कार्बन है उतनी दूर ही ये कार्बन है, जितनी दूर नेक्स्ट इसकी ये डिस्टेंस है उतनी दूर इतना है, और जितनी ही दूर ये डिस्टेंस है उतनी ही दूर ये डिस्टेंस है। यानी ये अगर मैं इससे वर्टिकल प्लेन पास करूं इस तरह से, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में इसको काट रहा है, यानी इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं एक स्क्वायर ले रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक स्क्वायर का। एक स्क्वायर ले रही हूँ, सबसे पहले मैं इसमें लगा रही हूँ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर मैं वर्टिकली कोई प्लेन इसको काटूं तो देखिए एक जहाँ पे इतनी दूरी पे ये है तो उतनी दूरी पे ही ये वाला कार्बन है। अगर मैं कार्बन 1 2 3 4 दे दूं तो 1 जितनी दूरी पे है उतनी ही कार्बन दूरी पे कार्बन 2 है। तो ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन है, ये इक्वल उसमें काट रहा है इस स्क्वायर को, साइक्लोब्यूटेन को। तो एक तो हमारे पास इसमें है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट अगर मैं इसमें लगाऊं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो भी इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। कैसे? जितनी दूरी पे 1 है उतनी दूरी पे 4, जितनी पे 2 है उतनी ही दूरी पे 3, यानी ये सिमेट्रिकली इसको हॉरिजॉन्टली भी काट रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2 प्लेन आ चुके हैं इसमें। मान लीजिए मैं तीसरा प्लेन लगाऊं, डायगोनल प्लेन लगाऊं इसमें, तो डायगोनल प्लेन भी बच्चों इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि जितनी दूरी पे 1 है उतनी ही दूरी पे 3 है, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये है। तो यानी इसमें तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हमें करने आने चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड। आगे हम कुछ जो है और कार्बन कंपाउंड्स का एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो